क्या आपको अपने आसपास के लोगों पे भरोसा है? क्या आपको अपनी सरकार पे भरोसा है? क्या आप किसी सरकारी अस्पताल कभी गए हैं? शायद आप सरप्राइज़ नहीं होंगे अगर मैं आपको बताऊं कि ये सारी चीज़ें एक देश की हैप्पीनेस को अफेक्ट करती हैं। और ना ही आप सरप्राइज़ होंगे अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया रैंक करता है 144 आउट ऑफ 156 टोटल कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट दुनिया की ऐसी पहली रिपोर्ट है जो रैंक करती है कंट्रीज़ को ये देख के कि वहाँ की आबादी कैसा फील कर रही है। जो कंट्री इस लिस्ट को टॉप करती है वो है फिनलैंड, और बाकी नॉर्डिक कंट्रीज़ जैसे कि स्वीडन और डेनमार्क भी टॉप 10 में शामिल हैं। अमेरिका 18th रैंक करता है, चाइना 94th रैंक करता है, पाकिस्तान 66th रैंक करता है, और सबसे आखिरी में जो कंट्री है जो सबसे ज़्यादा अनहैप्पी या नाखुश है वो है अफगानिस्तान, जो कि सिर्फ 9 रैंक्स नीचे है इंडिया के। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये हैप्पीनेस इंडेक्स आखिर होता क्या है, कंट्रीज़ रैंक कैसे करी जाती हैं, कौन से फैक्टर्स हैं जो हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, और ऐसा क्या राज है जो साल दर साल नॉर्डिक कंट्रीज़ हमेशा हाईयर रैंक करती हैं बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में, और हमारा इंडिया कहाँ और कैसे लाया करता है, और आखिरकार इस रिपोर्ट का यूज़ क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है हर्षित वर्मा और आप देख रहे हैं द अपफ्रंट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क की एक पब्लिकेशन है। ये यूनाइटेड नेशंस यूएन का ही एक हिस्सा है। ये रिपोर्ट हर साल वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के दिन पब्लिश होती है जो कि 20 मार्च को पड़ता है। इस रिपोर्ट में जो डेटा है वो बहुत सारे सोर्सेज से लिया गया है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्स है वो है गैलप वर्ल्ड पोल का, जो सर्वे करता है 2 से 3 हज़ार लोगों का, जिसमें उनके ओपिनियन मांगे जाते हैं उनके लाइफ और कंट्री के बारे में। इस साल की रिपोर्ट में खास फोकस दिया गया है एनवायरनमेंट को, सोशल, अर्बन और नेचुरल एनवायरनमेंट। आइए जानते हैं कि इन लोगों ने हैप्पीनेस को कैसे मेजर किया है। इस रिपोर्ट में कंट्री के हैप्पीनेस को 6 फैक्टर्स में बांटा गया है, जो हैं परसेप्शन ऑफ करप्शन, जेनरोसिटी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जीडीपी पर कैपिटा। साथ ही साथ 2 एडिशनल फैक्टर्स भी इंक्लूडेड हैं जो हैं पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट। इन फैक्टर्स पर कंट्रीज़ को मार्क करके उन्हें रैंक किया गया है, पर इनका मतलब क्या है। परसेप्शन ऑफ करप्शन यानी एक देश की जनता को उनकी सरकार करप्ट लगती है या नहीं। जेनरोसिटी मतलब एक देश की जनता कितनी जनरस है पैसे डोनेट करने में। सोशल सपोर्ट मतलब कोई सिटीजन अगर किसी परेशानी में हो किसी भी समय, तो क्या वो अपने रिश्तेदार या दोस्तों पे भरोसा कर सकता है उसके मदद के लिए। फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस मतलब कोई इंसान अपने लाइफ में जो डिसीजन लेने का फ्रीडम है उससे वो कितना खुश है, यानी कि वो खुद की मर्जी से डिसीजन ले पा रहा है या नहीं। ये चारों फैक्टर्स ही सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। पॉजिटिव इफेक्ट और नेगेटिव इफेक्ट मतलब आप कल यानी यस्टरडे कितने ज़्यादा खुश या दुखी थे। जीडीपी पर कैपिटा और लाइफ एक्सपेक्टेंसी को छोड़ के ये सारी चीज़ें लोगों से पूछी जाती हैं, उनके ओपिनियन मांगे जाते हैं इन सारी चीज़ों पर। एक कंट्री से 2 से 3 हज़ार लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। यहाँ पे इनके सैम्पल स्पेस के अगेंस्ट एक आर्ग्यूमेंट है कि हैवी पॉपुलेशन वाले नेशंस जैसे कि इंडिया, जिसकी पॉपुलेशन 137 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 2 से 3 हज़ार लोगों के ओपिनियन मांगना मिसलीड या गुमराह कर सकता है। पर दूसरी तरफ इस रिपोर्ट के मेकर्स ने अश्योर किया है कि उनके सर्वे और स्टैटिस्टिकल मेथड्स काफ़ी मजबूत और रिलायबल हैं और बिल्कुल भी बायस नहीं है। यहाँ पे देखा जाए तो भले ही सैम्पल स्पेस बड़ा होता तो काफ़ी फैक्टर्स हमें ऊपर रैंक करने में मदद तो नहीं करने वाले थे, जैसे कि फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइस, सोशल सपोर्ट, करप्शन, ट्रस्ट और जीडीपी पर कैपिटा। हम मना नहीं कर सकते कि हम इन सारे स्केल्स पे कितना पुअर परफॉर्मिंग है। हम सबको पता है कि करप्शन कितना कॉमन है, कितने लोगों ने फ्रीली अपने लाइफ चॉइसेस लिए हैं, बीट स्टडीज़, करियर, जॉब या मैरिज। कभी पेरेंट्स का प्रेशर तो कभी फाइनेंशियल बर्डन्स की वजह से चॉइस नहीं ले पाना। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया की वेल्थ इनइक्वालिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। ये वेल्थ गैप भी हैप्पीनेस को अफेक्ट करता है। और क्या क्या है जो हैप्पीनेस को अफेक्ट करता है, आइए जानते हैं। समय समय पर ऐसा देखा गया है कि अच्छे हालचाल और खुशहाल ज़िंदगी के कारण रहे हैं अच्छा सोशल सपोर्ट नेटवर्क, सोशल ट्रस्ट, ईमानदार सरकारें, एक सेफ एनवायरनमेंट जिसमें तीनों शामिल हैं, अर्बन, नेचुरल और सोशल, और साथ ही साथ एक स्वस्थ शरीर। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशल एनवायरनमेंट की। इस रिपोर्ट में देखा गया है कि इनइक्वालिटी कैसे एक इंसान की खुशी पर प्रभाव डालती है और कैसे एक अच्छा सोशल एनवायरनमेंट मदद करता है इन इनइक्वालिटी के इफेक्ट्स को कम करने में। रिचर्ड लेयर्ड, इस रिपोर्ट के अन्य एडिटर्स में से एक, कहते हैं कि हैप्पीनेस इनइक्वालिटी लाइफ इवैल्यूएशंस को
काफ़ी कम कर देती है। इसका मतलब है कि लोग उस समाज में ज़्यादा खुश हैं जहां अत्यधिक विषमता या एक्सट्रीम डिस्पैरिटी नहीं है लाइफ के क्वालिटी में। इस रिपोर्ट के एडिटर जॉन हेलीवेल, जो कि एक प्रोफेसर और इकोनॉमिस्ट भी हैं, वो कहते हैं कि एक हैप्पी सोशल एनवायरनमेंट वो है जहां लोगों में अपनेपन की भावना है, जहां वो ट्रस्ट कर सकते हैं एक दूसरे को और उनके शेयर्ड स्पेसेस को, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल। उन्होंने पाया है कि ऐसे एनवायरनमेंट में वेलबींग इनइक्वालिटी कम हो जाती है क्योंकि मदद के लिए एक हाथ और एक फ्रेंडली फेस हौसला बढ़ाता है। सिंस से हार्डशिप्स वेलबींग के निचले हिस्से में ज़्यादा मुख्यत रूप से मौजूद है, एक भरोसेमंद सोशल एनवायरनमेंट सबसे ज़्यादा हेल्प करता है उन लोगों की जो सफ़र कर रहे हैं अलग अलग तरह की परेशानियों से, और वेलबींग की अधिक समानता या इक्वालिटी देता है। इसका मतलब है कि लोग दूसरों के वेलबींग के बारे में केयर करते हैं, और अगर जनता और सरकार एफर्ट्स लगाए इस हैप्पीनेस इनइक्वालिटी को कम करने में, तो वो सिर्फ निचले स्तर के लोगों को ही खुश नहीं करेगी बल्कि सबको खुश करेगी। यूनाइटेड किंगडम में 23 लाख लोगों के रिस्पॉन्सेस से पता चला कि कोई भी एक्टिविटी अगर फ्रेंड या पार्टनर के साथ करी जाए तो वो मूड को बेहतर करती है। जैसे कि वॉक या हाइक करना मूड को 2% इम्प्रूव करता है, पर यही काम अगर दोस्त के साथ किया जाए तो वो मूड को 7.5% इम्प्रूव करता है, और अगर पार्टनर के साथ किया जाए तो 8.9% इम्प्रूव करता है। आमतौर पर जो एक्टिविटीज़ मूड को ख़राब करती हैं वो अगर दोस्त या पार्टनर के साथ करी जाएँ तो वो खुशी पैदा करती हैं। सफ़र करना या कहीं जाना मूड को -1.5% से ख़राब करता है, वहीं दोस्तों के साथ किया जाए तो मूड को 5.3% इम्प्रूव करता है, और पार्टनर के साथ किया जाए तो 3.9% इम्प्रूव करता है। लाइन में वेट करना, खड़े रहना मूड को -3.5% से ख़राब करता है, वहीं दोस्त की कंपनी में किया जाए तो 3.5% से मूड को इम्प्रूव करता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट एक इम्पॉर्टेंट पहलू है। देश और शहर की न्याय व्यवस्था, पुलिस और सरकार पे भरोसा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है हैप्पीनेस को। अभी जब हम नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात करेंगे तब ये चीज़ डिटेल में बताऊंगा आगे इस वीडियो में कि कैसे इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट की वजह से आज नॉर्डिक कंट्रीज़ हैप्पीनेस में नंबर 1 पर हैं। करीब 420 करोड़ की आबादी सिटीज़ में रहती है दुनिया भर में, जो कि वर्ल्ड पॉपुलेशन का आधे से ज़्यादा हिस्सा है। ऐसा अनुमान है कि यह आबादी बढ़कर 600 करोड़ हो जाएगी 2045 तक। इतनी पॉपुलेशन सिटीज़ में रहती है तो सिटीज़ का हैप्पीनेस से क्या रिलेशन है, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर ऐसा पाया गया है कि एक देश में शहर में रहने वाले लोग ज़्यादा खुश होते हैं बाकी देशवासियों की तुलना में, विशेष रूप से उन देशों में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के निचले सिरे में है। पर शहरी खुशी लुप्त हो जाती है और कभी कभी तो नेगेटिव में चली जाती है हाई इनकम कंट्रीज़ में। ऐसे कंट्रीज़ में लोगों को रूरल एरियाज़ में ज़्यादा खुशी मिलती है। जैसे अगर इस ग्राफ में देखें तो बोल्ड लाइन अर्बन स्पेसेस की है और डॉटेड लाइन रूरल स्पेसेस की है। इस ग्राफ में देखें फेज़ ए में इनकम एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं सिटीज़ में, और इसलिए ज़्यादा खुशी भी सिटीज़ में है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, ट्रांसपोर्ट और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, रूरल एरियाज़ ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक हद तक अर्बन हैप्पीनेस इंक्रीज़ होती है, फिर उसके बाद डिक्रीज़ होने लग जाती है, जैसा कि हम फेज़ बी में देख सकते हैं। इसका कारण पाया गया है हाई डिग्री ऑफ कम्युनिटी अटैचमेंट, सस्ता हाउसिंग और कम लोग जो सिंगल हाउस होल्ड्स में रहते हैं रूरल एरियाज़ में। एक तरफ शहर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हब होता है और जहां लिविंग स्टैंडर्ड्स काफ़ी हाई होते हैं, वहीं दूसरी तरफ शहर कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें बनाते हैं जैसे कि क्राइम, कंजेशन और भारी मात्रा में पोल्यूशन लेवल्स। दुनिया का सबसे खुशहाल शहर है हेलसिंकी, जो कि फिनलैंड में है, जो सबसे ज़्यादा खुशहाल कंट्री भी है। काबुल जो कि अफगानिस्तान में है, साना जो कि येमेन में है, ये सिटीज़ की लिस्ट में सबसे आखिर में आते हैं। लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अतिरिक्त निरंतर रूप से होने वाले आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सिविल वॉर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और नेचुरल डिजास्टर्स मुख्य रूप से कारण बन जाते हैं अनहैप्पीनेस के इन लो रैंकिंग सिटीज़ में। अब बात करते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की। गैलप वर्ल्ड पोल के सर्वे में पता चला है कि 62% आबादी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर प्राथमिकता देती है, और सिर्फ आधे लोग ही खुश हैं उनके देश के एनवायरनमेंट को बचाने के प्रयास से। 74% आबादी ग्लोबल वार्मिंग को गंभीर रूप से देखती है, और 65% आबादी ये मानती है कि क्लाइमेट चेंज उनकी ज़िंदगी को मुश्किल कर देगा। चलो, इतना तो निश्चित है कि काफ़ी लोगों को नेचुरल एनवायरनमेंट की चिंता है और उनको कहीं ना कहीं नेचर इफेक्ट करता है। पर नेचर हमारी हैप्पीनेस को इन्फ्लुएंस ही क्यों करता है फर्स्ट प्लेस पे? इसके 3 ओवरलैपिंग रीजंस हैं। पहला, बायोफिलिया, जिसका मतलब है एक स्वाभाविक और क्लोज कनेक्शन है इंसान और दूसरे जीव जंतुओं के बीच, जो कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के माध्यम से आया है। इसलिए नेचर का एक डायरेक्ट और पॉजिटिव इम्पैक्ट है हैप्पीनेस की तरफ। साइकोलॉजी में काफ़ी सबूत हैं कि हरे भरे नेचुरल एनवायरनमेंट
वेलबींग को इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस करते हैं, पॉजिटिव इमोशंस जगाते हैं, दिमाग को खोलते हैं और सेल्फ रेगुलेशन पे पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं। दूसरा, ग्रीन नेचुरल एनवायरनमेंट इनडायरेक्टली पॉजिटिव इम्पैक्ट करते हैं कुछ बिहेवियर्स के थ्रू, जैसे कि पब्लिक या खुले इलाके के माध्यम से फिजिकल एक्सरसाइज या सोशल इंटरेक्शन, जो कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, जिसके चलते हैप्पीनेस पे भी असर पड़ता है। तीसरा, ग्रीन नेचुरल एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वहाँ एयर या नॉइस पोल्यूशन नहीं होता, जिनका संबंध कई सांस और दिल की बीमारी और स्ट्रेस की प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। यूलरिच नाम के एक व्यक्ति की रिसर्च में पाया गया कि वो लोग जिनको हॉस्पिटल रूम्स में खिड़की से सुंदर प्राकृतिक नज़ारा दिखता था, वो लोग जल्दी ठीक हुए और उन्हें कम दवाइयों की ज़रूरत पड़ी उन लोगों के मुताबिक जिनकी खिड़की से सिर्फ ईंट की दीवार दिखती थी। चलिए अब बात करते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ की कि वहाँ ऐसा क्या है जो वो सबसे नंबर 1 पर हैं हैप्पीनेस रैंकिंग में। नॉर्डिक कंट्रीज़ जैसे फिनलैंड और डेनमार्क की जनता ज़्यादा जनरस है क्योंकि उनके बेसिक नीड्स ऑलरेडी इंश्योर्ड हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ, तो वो ज़्यादा जनरस भी हैं फ्रेंड्स और नेबर्स की मदद के लिए। वहीं इंडिया में काफ़ी लोग एक बेसिक लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो बेशक एक संकोच मन में आता है पैसे बांटने से पहले। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ के लोग फ्री के पब्लिक सर्विस यूज़ कर रहे हैं। फिनलैंड के टैक्स रेट्स दुनिया के सबसे ज़्यादा हाई टैक्स रेट्स में से एक हैं। वहाँ के लोग 50 से 54% अपनी अर्निंग का टैक्स के रूप में सरकार को दे देते हैं, पर उनको ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं है क्योंकि उनको रिजल्ट्स दिखते हैं अच्छे पब्लिक फैसिलिटीज़ के रूप में। इंडिया में टैक्स फ्रॉड के बारे में काफ़ी सुनने में आता है क्योंकि शायद लोगों को रिजल्ट्स दिखते ही नहीं हैं उनके टैक्स पे करने के। साथ ही साथ इंडिया की एलिजिबल टैक्स पेइंग पॉपुलेशन भी सिर्फ 1.56 करोड़ है 130 करोड़ लोगों में से। तो हमारा वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी काफ़ी धीमे धीमे डेवलप हो रहा है। क्योंकि बेसिक नीड्स सरकार ही कवर कर देती है, तो नॉर्डिक कंट्रीज़ के क्राइम रेट्स भी लो पाए गए हैं। रिसर्च में ऐसा भी पाया गया है कि लोग उन देशों में ज़्यादा खुश हैं जहां इजी एक्सेस है वेलफेयर बेनिफिट्स का और जहां लेबर मार्केट रेगुलेटेड है और लेबर एक्सप्लॉयटेशन नहीं है। वहीं इंडिया पे हम नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि हमारे यहाँ के जो लेबर्स हैं वो कितना एक्सप्लॉयट होते हैं। जैसे कि हम सब ने देखा था माइग्रेंट लेबर्स का क्या हाल हुआ था जब लॉकडाउन लगाया गया था। नॉर्डिक कंट्रीज़ में सोशल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स इतना है कि उनके बेसिक नीड्स पहले ही कवर हो जाते हैं, फिर भी उनका कल्चर उन्हें ये कहता है कि तुम्हारे पास जितना है उतने में खुश रहो एंड बी थैंकफुल फॉर इट। वहीं दूसरी तरफ एक एवरेज सिटीज़न दुनिया का किसी और कोने में हमेशा यही सपने देखता रहता है कि वो और ज़्यादा कैसे कमाए और ज़्यादा लग्जरियस लाइफ कैसे जिए। चलिए इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स के बारे में तो काफ़ी बात हो गई, अब बात करते हैं हमारी सरकार क्या कर सकती है और इस रिपोर्ट का यूज़ क्या है। पहला, वेलफेयर सिस्टम इम्प्रूव करना बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगा हैप्पीनेस पे, जैसा नॉर्डिक कंट्रीज़ में देखा जा चुका है। दूसरा, ग्रीन स्पेसेस बढ़ाना और पब्लिक स्पेसेस बढ़ाना। तीसरा, पुलिस और कानून व्यवस्था पे भरोसा जगाना। चौथा, रिलीजियस मोटिवेशन दूर रखना पॉलिटिक्स से, क्योंकि एक रिलीजन तो खुश होगा पर बाकी निराश होंगे। अब इस रिपोर्ट का यूज़ क्या है? ये रिपोर्ट मदद करेगी पॉलिटिशियंस और लीडर्स को फोकस करने में कि उनकी जनता किस चीज़ से खुश होती है। आज के लीडर्स सिर्फ ये अनुमान नहीं लगा सकते कि जीडीपी बढ़ा दिया तो जनता खुश हो जाएगी। अरब देशों में देखा जा चुका है कि कंट्री का जीडीपी तो बढ़ रहा था बट वहाँ की जनता का जो लाइफ रेटिंग था वो डाउन ट्रेंड्स में जा रहा था। धीरे धीरे काफ़ी वर्ल्ड लीडर्स जैसे जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल बात कर रहे हैं कि वेलबींग एक अच्छा गाइड रहेगा उनके नेशन के लिए। 2018 में न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जैकिंडा अर्डर्न ने भी कहा था कि वो उनके देशवासियों की वेलबींग को इंक्लूड करेंगी उनके देश के इकोनॉमिक सक्सेस के एक मेजर में। सिर्फ लीडर्स ही नहीं, ये रिपोर्ट आम जनता के लिए भी लाभदायक है। काफ़ी बेसिक पॉइंट्स जैसे कि एक दूसरे की मदद करना, खुद के लिए समय निकालना, एक्सरसाइज करना, बाहर जाना, नेचर में टाइम स्पेंड करना, लोगों से बातें करना, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। आप कमेंट सेक्शन में बताएं ऐसा क्या मेजर है जो हम ले सकते हैं जिससे हम खुश रह सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।